क्या होगा अगर एक गांव में पानी होना भी गुनाह बन जाए? क्या होगा जब एक मां सिर्फ एक घूंट पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाए और पूरा गांव खामोश खड़ा बस देखता रहे? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस दिन एक 12 साल की लड़की ने कसम खाई थी कि वो प्यास का हिसाब खून से चुकाएगी। ये कहानी है भीमखेड़ा की। एक ऐसा गांव जहां सूरज जैसे लोगों की तकदीर से दुश्मनी निकालता था। चारों तरफ बंजर जमीन, सूखे कुएं और लोगों के चेहरों पर उम्मीद की जगह सिर्फ धूल जमी हुई थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। गांव के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत जमीन पर पड़ी थी, सूखी हुई, निर्जीव। मां, उठो ना मां। 12 साल की छोटी गौरी अपनी मां के चेहरे को हिलाते हुए रो रही थी, पर वो अब कभी नहीं उठने वाली थी। गांव के कुछ लोग दूर खड़े थे, देखते हुए, पर कोई आगे नहीं आया, क्योंकि ये मौत सिर्फ प्यास से नहीं हुई थी, ये मौत थी जुल्म की। 3 दिन पहले भीमखेड़ा में एक ही कुआं था और उस पर हक था सिर्फ ठाकुर रघुवीर सिंह का। गांव वाले पानी के लिए तरसते थे, लेकिन ठाकुर के आदमी बिना इजाजत किसी को एक बूंद भी नहीं लेने देते। गौरी की मां सावित्री पिछले 3 दिनों से बीमार थी। गौरी, पानी। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे हवा में खो रही हो। गौरी ने पूरे गांव में पानी मांगा, पर हर किसी ने सिर झुका लिया। बिटिया, ठाकुर के खिलाफ कौन जाएगा? एक बूढ़े ने कहा। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं। वो सीधा ठाकुर के हवेली की तरफ चल पड़ी। हवेली का दरवाजा। कौन है? एक आदमी ने डांटते हुए पूछा। मुझे ठाकुर से मिलना है, मेरी मां मर रही है, पानी चाहिए। अंदर से हंसी की आवाज आई। ठाकुर बाहर आया, हाथ में सोने की छड़ी, चेहरे पर घमंड। पानी चाहिए? उसने मुस्कुराते हुए कहा। हां। गौरी ने हाथ जोड़ दिए। ठाकुर ने अपने आदमी को इशारा किया। एक बाल्टी पानी लाया गया, ठंडा, साफ। गौरी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन तभी ठाकुर ने बाल्टी उठाई और जमीन पर गिरा दी। पानी मिट्टी में समा गया। यह पानी गरीबों के लिए नहीं है, उसने ठंडे लहजे में कहा। गौरी की मुट्ठी कस गई। भगवान देख रहा है, उसने धीरे से कहा। ठाकुर हंसा। यहां भगवान भी मेरी इजाजत से आता है। उस रात गौरी अपनी मां के पास बैठी थी। सावित्री की सांसें धीमी होती जा रही थीं। बिटिया, डरना मत, उसने मुश्किल से कहा। मैं बदला लूंगी मां। गौरी की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। सावित्री ने आखिरी सांस ली और उसी पल कुछ बदल गया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई, सावित्री मर गई। लेकिन गौरी रोई नहीं, वो चुप थी, बहुत चुप। उसने अपनी मां का अंतिम संस्कार खुद किया और फिर वो गायब हो गई। 3 महीने बाद भीमखेड़ा में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। ठाकुर के कुएं का पानी काला पड़ गया। जो भी पीता बीमार पड़ जाता। एक रात ठाकुर के सबसे भरोसेमंद आदमी कल्लू की लाश कुएं के पास मिली। उसके चेहरे पर डर जमी हुई थी। लोग कहने लगे, ये कोई बदला है। एक तूफानी रात, ठाकुर हवेली में अकेला था। बिजली कड़क रही थी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। ठाकुर घबरा गया। कौन है? उसने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। फिर धीरे धीरे एक परछाई अंदर आई, भीगी हुई, कांपती हुई। वो गौरी थी, लेकिन कुछ अलग था। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। तू जिंदा है? ठाकुर हक्का बक्का रह गया। नहीं, गौरी ने धीमे से कहा। मैं मर चुकी हूं, उसी दिन जब मेरी मां मरी थी। ठाकुर पीछे हटने लगा। क्या चाहती है? उसने डरते हुए पूछा। गौरी आगे बढ़ी। पानी। गौरी ने हाथ बढ़ाया। उसके हाथ से पानी टपक रहा था, लेकिन वो पानी नहीं था, खून था। ठाकुर चिल्लाया, बचाओ! लेकिन हवेली में कोई नहीं था। गौरी ने उसकी तरफ देखा।
जिस पानी के लिए मेरी मां मरी, आज तू उसी में डूबेगा। अचानक कमरे में पानी भरने लगा, दीवारों से, फर्श से, हर जगह से। ठाकुर तैरने की कोशिश करने लगा। मुझे माफ कर दे, गौरी की आवाज गूंजी। मेरी मां ने भी यही कहा था। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। ठाकुर की लाश फर्श पर पड़ी थी। उसके मुंह में मिट्टी भरी थी, जैसे वो पानी के लिए तड़पते तड़पते मर गया हो। और सबसे अजीब बात, हवेली पूरी सूखी थी, कहीं पानी का नामो निशान नहीं था। गांव के पुराने पुजारी ने धीरे से कहा, यह बदला नहीं, यह न्याय था। उस दिन के बाद कुआं खुद ब खुद साफ हो गया। गांव में पानी आने लगा। लोग खुश थे। लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं, रात के समय कुएं के पास एक लड़की बैठी दिखती है जो धीरे से कहती है, पानी की कद्र करना, वरना प्यास सबको बराबर कर देती है। और अगर आप कभी भीमखेरा जाओ तो याद रखना, वहां पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, कभी कभी बदला भी लेता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कहानियां और लोगों तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।